हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग न्यू वाक्य को देखेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में बहुत ही इजी तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो इस वाले स्ट्रक्चर से आज के वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगा ताकि इजीली आपको ना दिमाग में वो छप जाए। देखिए, मैंने पहले जो बताया था उसी का ये जो है ना न्यू वर्जन है, मतलब दूसरे वर्ड को यूज करके भी बना सकते हैं आप, वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ना दोनों चीज क्लियर हो। पहले क्या था, वो वाले में बिगिन था एंड बिगिंस था। अब यहाँ पे क्या है ना, ये वाले वाक्य को बिगिन या बिगिंस ना लगा करके कुछ और भी लगा करके इसको बनाया जा सकता है। तो वो आपको भी आइडिया होना चाहिए क्या है, क्योंकि आप किसी से सुनोगे या कभी पढ़ते समय देख लोगे तो कंफ्यूज नहीं होना। आप बोलोगे कि भाई मैंने तो पढ़ा था वो, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही तरीके से ये सेंटेंस को बनाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपका ना अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है चारों तरफ से क्लियर होना चाहिए। मैं इजी वे में आपको बताऊंगा, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करना। अगर मेरे वो वाले वीडियो को आप देखे हुए हैं तो इजीली आप ना इसको भी समझ जाएगा। एक एक चीज मैं तोड़ तोड़ करके बताऊंगा ताकि आपको ना एकदम अच्छे से दिमाग में वो छप जाए। देखिए, पहले अगर मैं सेंटेंस का बात करूं, वाक्य का बात करूं, कैसे वाक्य होते हैं, उसके बाद मैं हिंट पे जाऊंगा, देन उसके बाद मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर पे कि कौन से स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ज्यादा देर किए बगैर हम लोग जल्दी सा देखते हैं। देखिए, वाक्य रहेगा, वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, वह खाने लगती है, वह सोने लगती है, वो घूमने लगती है, वह बात करने लगती है। इस तरह के वाक्य रहते हैं। वे लोग जाने लगते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है ना, इस तरह के वाक्य में कॉमन ये है कि ये काम जो है अभी रुका हुआ है, लेकिन ये काम स्टार्ट होता है, शुरू किया जाता है। शुरू के सेंस में, स्टार्ट के सेंस में ये वाला वाक्य जो है इसके सेंस से रिलेटेड होता है। इस सेंस से अगर रिलेटेड होगा तो आप इस वाले स्ट्रक्चर से बनाइएगा। हिंट क्या रहेगा, सेंटेंस मतलब हिंदी वाक्य पढ़िएगा। हिंदी से आप मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको ने लगती है, ने लगता है का सेंस मिलेगा, मतलब काम चालू होता है का सेंस मिलेगा आपको। ने लगती है, ने लगता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर वाक्य देखेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे सेम का रहता है। पहले सब्जेक्ट, फिर स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स लगाना है। उसके बाद ना यहाँ पे जीएन फॉर्म है। ये बेस फॉर्म जो होता है ना, जैसे गो, स्लीप, वॉच, उसमें आईएनजी लगा देना रहता है। वी फोर बेसिकली आईएनजी को ही फॉलो करता है, उसको जीरेंड भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे टू प्लस वी वन ना लगा करके वी फोर लगाना। वी फोर मैंने दे रखा है, जीरेंड फॉर्म रहेगा जिसमें आईएनजी आप ऐड कर देते हो। बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिए, वो जीरेंड के फॉर्म में आ जाता है, मतलब वी फॉर्म के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट्स प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से स्ट्रक्चर लेके चलना। पहले आपको किसी वाक्य में से सब्जेक्ट लिखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी वर्ब रहेगा, एक्शन रहेगा, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा होता है, जो काम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें वो बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, जो भी वर्ब आपको मिलेगा उस वाक्य में। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिखना, नहीं रहेगा छोड़ देना है। ठीक है, देखिए, these types of sentences are considered in the sense of start and शुरू। मतलब इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसको ना शुरू और स्टार्ट के सेंस में ही कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, हैंड भी बता दिए। अब मैं वाक्य को बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे बनाना है स्ट्रक्चर वाइज। देखिए, वह रोने लगती है। अब यहाँ पे ने लगती है आया ना। हिंट का अगर बात करते हैं तो ने लगती है आया, या फिर ने लगता है भी आ जाएगा। यहाँ पे ने लगती है आया क्योंकि लड़की है यहाँ पे। ठीक है, तो वह रोने लगती है, हिंट इसमें आ गया। और यहाँ से क्या पता चला, वो अभी रो नहीं रही थी, ठीक है, चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन कुछ हुआ होगा सडनली, तो वो ना रोना स्टार्ट कर दिए। क्या काम की, रोने का काम स्टार्ट कर दिए, रोने लगी। तो यहाँ पे देखिए आ गया, रोने का काम स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो रहा वो। ठीक है, तो वह रोने लगती है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बोलना, पहले सब्जेक्ट लगाना। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बेसिकली वही होता है जिसके द्वारा कोई एक्शन होता है, काम होता है, किसी काम को किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, जो करने वाला होता है ना, डूअर बोलो या सब्जेक्ट बोलो, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब करने वाला इंसान है या फिर जानवर है, जो भी जिसके द्वारा वो एक्शन हो रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे रोने का काम किसके द्वारा हो रहा है, ये वह के द्वारा हो रहा है। ये वह के द्वारा रोने का काम हो रहा है। ये वह क्या है, देखिए, वह का ना ही भी होता है लड़का के लिए, लड़की के लिए सी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी लगाया इसलिए क्योंकि ये देखिए, इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि कोई फीमेल है, कोई मतलब फीमेल जेंडर है, वो रो रही है, उसके द्वारा रोने का काम हो रहा है, तो सी लगाते हैं। लड़की है इसलिए सी। सी क्या सब्जेक्ट है, वह के द्वारा हो रहा है, वह हम लोग का है तो सब्जेक्ट है, तो सी आ जाता है इंग्लिश में, वह का सी हो जाता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट बोलना था, सब्जेक्ट हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या, स्टार्ट या स्टार्ट्स लगाना। ठीक है ना,
देखिए ये स्टार्ट और स्टार्ट्स में होता क्या, स्टार्ट जाता है प्लूरल के साथ, प्लूरल मीन्स आई यू वी दे और डबल नेम के साथ जाता है। स्टार्ट सिंगुलर के साथ जाता है, ही सी इट और सिंगल नेम के साथ जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए स्टार्ट इज यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म आई यू वी दे एंड डबल नेम। क्लियर है? सेम इट्स स्टार्ट्स इज यूज्ड विद सिंगुलर फॉर्म ही सी इट एंड सिंगल नेम। तो अब क्या है, यहाँ पे सी मिलाना हम लोगों को इस वाक्य में। सी सी किसके साथ जा रहा है, स्टार्ट्स के साथ। स्टार्ट या स्टार्ट्स में से पिक करना, तो सी हम लोगों को मिला, सी क्या सिंगुलर में आ रहा, तो सी के साथ हम लोग क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो सी स्टार्ट्स, सब्जेक्ट एंड स्टार्ट हो गया। अब क्या, रोना, एक्शन लगा रहे हैं। रोने का एक्शन क्या होता है, वीप होता है ना, देखिए उसमें आईएनजी लगा देंगे। जो हम लोग का ना एक्शन मिल गया, वर्ड मिल गया, उसमें आईएनजी लगा देंगे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सी स्टार्ट्स वीपिंग, सब्जेक्ट मिल गया और क्या मिला, रोने, एक्शन, तो सी स्टार्ट्स वीपिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट पहले फिर स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स लगाना है, मिल गया इनमें से दोनों में से कोई एक, फिर एक्शन लगा देना है, एक्शन में आईएनजी लगा देना है। एक्शन रोने का काम हो रहा है तो रोना का वीप होता है, वीप में क्या कर दिए, वी फोर बोल रहा है तो आईएनजी लगा दिए। क्लियर है? ऐसे बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अदर वर्ड रहता अदर वर्ड लगाते हैं, नहीं डजंट मैटर। वे लोग जाने लगते हैं, अब देखिए ने लगते हैं आया ना, हिंट में भी चलेंगे तो वही, लेकिन सेंस भी वही आ रहा है। वो रुके हुए थे लेकिन जाने का काम करने लगते हैं। ठीक है, वो जाने लगे, काम स्टार्ट हो गया। तो उस सेंस में भी आप ऐसे कर सकते हो। तो वे लोग का होता है इंग्लिश में दे, वे लोग के द्वारा जाने का काम हो, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ स्टार्ट है तो क्या है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, स्टार्ट इज यूज विद प्लूरल फॉर्म, तो स्टार्ट को हम लोग लगाते हैं प्लूरल, दे क्या है प्लूरल में आता है, दे प्लूरल में आता है तो दे के साथ क्या जाएगा, स्टार्ट जाएगा। तो दे स्टार्ट जाने का होता है गो में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, गोइंग हो जाएगा, दे स्टार्ट गोइंग। ये रूल है बनाने का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई होप आपको अच्छे से सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा।